नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज संविधान के जो है मूल अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होने जा रही है। मूल अधिकार जो अमेरिका से लिया गया, संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इस पर कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, संशोधन कब हुए, इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका महत्व क्या है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होने जा रही है। मूल अधिकार मानव के नैसर्गिक विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं वह मूल अधिकार है। इसके बिना जीवन, एक गरिमामय जीवन संभव नहीं है। इन अधिकारों के बिना एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए नागरिकों को मूल अधिकार प्रदत्त करना कर्तव्य है राष्ट्र का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो हुआ, उसमें मूल अधिकारों के संबंध में चर्चा पहली बार की गई। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदत्त किए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे 300 क के तहत विधि का अधिकार घोषित कर दिया गया और मूल अधिकार की संख्या संविधान में अब घट करके 6 हो गई। 6 प्रकार के, वर्तमान समय में 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अब देखते हैं जो है 6 प्रकार का मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है। ठीक ना? ये प्रकार का मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है। अब इसमें जो पहला मूल अधिकार आ रहा है, पहला वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकार का हनन करता हो। सुप्रीम कोर्ट को इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट अगर देखता है कि विधि के कानून का परीक्षण करता है, यदि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अब इस समानता का अधिकार जो है ये आपको सीधे आर्टिकल जो है 14 से 18 तक वर्णित है। 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार वर्णित है। अब इसमें जो है आ रहा है अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है क्या है? 14। पहला, विधि की समानता। विधि की समानता, विधि के कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। भारतीय संविधान में कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। विधि की समानता के तहत विधि की समानता, ये जो है जो प्रक्रिया है, ये विधि का आपका ये प्रक्रिया, इसमें 2 खंड आते हैं। पहला विधि की समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। दो प्रक्रिया। अब ए लिया गया कहां से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया। ये लिया गया यूएसए से, अमेरिका से। विधि की नजर में सभी व्यक्ति समान है, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह प्रक्रिया देखिए, यह प्रक्रिया जो है ये डायसीन है। विधि का नियम कौन बनाया? डायसीन।
विधि के शासन की बात की डायसी इंग्लैंड का जो है कानूनी जो है विशेषज्ञ था, और डायसी ने ही विधि के शासन की बात की। विधि की नजर में सभी व्यक्ति समान है, लेकिन विधि के समान संरक्षण यूएसए की बात कर रहा है कि विशेष व्यक्तियों के लिए जो है कानून में भेदभाव किया जा सकता है, उसको विशेष संरक्षण दिया जा सकता है आम व्यक्ति की अपेक्षा, जो स्पेशल सुरक्षा होती है, विशेष सुरक्षा दी जा सकती है। विधि का समान संरक्षण सबको प्राप्त नहीं है, विशेष व्यक्तियों के लिए संविधान में सबसे विधि का अधिकार है जी, संविधान में यह व्यवस्था वर्णित है। और विधि के समानता को प्राकृतिक लॉ कहते हैं, नेचुरल लॉ, ये भी ध्यान देना। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉ। आर्टिकल 14 को जो है प्राकृतिक कानून भी कहते हैं। ध्यान देना, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको समान संरक्षण देती है, सबको समान धूप, समान हवा, समान उष्णता प्रदान करती है। उसी प्रकार जो है विधि की समानता में विधि सभी को एक नजर से देखती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करता। इसी के तहत जो है आर्टिकल 14 को जो है विधि की समानता की बात की गई। फ्रांस के क्रांति में समानता स्वतंत्रता की बात की गई थी, पूरी दुनिया के लिए एक गूंज थी, जान लो। मौलिक अधिकारों के संबंध में सब मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में पारित हुए एक प्रकार का जो है कानून का एक दस्तावेज था मानव के लिए। विकसित हुई भारत में जो है संविधान 6 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, उसके बाद संविधान बना 2 वर्ष 11 18 दिन में लागू हुआ जो है 26 जनवरी 1950 से। तब से भारत में जो है संवैधानिक शासन व्यवस्था, विधि के संरक्षण के, विधि की समानता संवैधानिक ही हमारा मूल दस्तावेज है, हमारे जीवन नियामक राष्ट्र का एक प्राण है संविधान। ठीक है। अब विधि की समानता प्राकृतिक लॉ, इसीलिए अनुच्छेद 14 को क्या कहते हैं? प्राकृतिक लॉ, सबको समान संरक्षण देता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे विधि की माने कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। इस पॉइंट पर अब ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर। 14 से 18 तक वर्णित है। ठीक है। अब आते हैं, ये जो आर्टिकल आ रहा है आपका आर्टिकल 15, मूल, धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर भेद भाव का निषेध है आर्टिकल 15 में। किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसकी भाषा, उसकी जाति, उसकी सामाजिक अवस्था, ठीक है, वंश और उसकी जो है लिंग माने उसकी प्रकृति, नेचर, स्त्री है कि पुरुष है, क्या है, किसी के आधार पर हम जो है भेदभाव भारत के संविधान में नहीं है। सबको समान संरक्षण, सबको समान संरक्षण प्राप्त है। लेकिन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था था, उसमें जाति व्यवस्था में जो है रहन सहन में, शैक्षणिक स्तर में अंतर पाया गया। सदियों की गुलामी के बाद जो है व्यवस्था में जो हमारी व्यवस्था हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इसमें सामाजिक अवस्था में अंतर पाया, उसमें सबको समान अधिकार नहीं दिया गया। इससे सामाजिक असमानता पैदा हुई। उस सामाजिक असमानता को सबको एक समान दृष्टि से, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, मानवतावाद, सबको एक सूत्र में पिरोना, सबको एक सम्यक दृष्टि, समान दृष्टि से देखना जो है, जो बौद्ध धर्म में कहा गया है। राज कर्तव्य है एक नजर, एक आंख से सबको देखो, एक विधि सबकी होनी चाहिए, सजा सबके लिए समान कानून, सबको समान कानून का संरक्षण प्राप्त हो, सबको समान शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुए हैं, मानसिक रूप से दबाए गए हैं, उनके लिए
एक विशेष प्रावधान किया गया कि वो लेकर के मुख्य धारा, समाज के मुख्य धारा में ऐसी व्यवस्था किया जाए कि समाज के मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सबसे पहले जो है आ रहा है ये आपका पहला संविधान संशोधन 1951 के आर्टिकल 15(4) का किया गया। इसमें विशेष संरक्षण दिया गया भाई, इसके लिए अति पिछड़े हुए एससी और एसटी वर्गों को जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े उनको आरक्षण की व्यवस्था, इंपॉर्टेंट कर दीजिए ये पॉइंट। आरक्षण की व्यवस्था हो रहा है अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 15(4) में एक समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके। ये पहला संविधान संशोधन है, देख लीजिए 1951 में ये पहले किया गया, इनको शामिल किया जाए। उसके बाद उच्च वर्ग के संस्थानों में आर्टिकल 15(5) इसमें 93 संविधान संशोधन 93वां संविधान जो है संशोधन किया गया। इसमें जो है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उच्च संस्थानों में एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया। एक चीज ध्यान दीजिए, इससे सामाजिक समानता की बात की, जिससे समाज में सभी को सब अधियारा मिट गया, जग जो मन उजियारा होए, मानसिक रूप से मजबूत कर। शिक्षा ही प्रकाश पावर है। आज पूरा भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जय जय कर रहा है। क्यों? प्रकाशित व्यक्ति, ज्ञान से नॉलेज, इससे जो है परिस्थितियां बदली। अब आते हैं अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई। सभी को समान अवसर प्रदान करना, किसी के साथ भेदभाव न करना, सार्वजनिक स्थानों पर सबको घूमने फिरने की आजादी, वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं। एक बहुत बड़ा नियोजन था सबके लिए, ठीक है। इसमें भी जो है अनुच्छेद, अगर देखा जाए अनुच्छेद 4 में
16 में जो है अपर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व है किसी संस्थानों में, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था है कि वहां उनको आरक्षण राज्य दे सकता है और राष्ट्रपति इसके लिए आयोग का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति इसके लिए आयोग का गठन कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग, एसटी आयोग, सब बन के तैयार है, संवैधानिक संस्थाएं हैं इसको। और सबसे पहले जो रिपोर्ट आया इसमें सबसे पहला रिपोर्ट जब आ रहा है वो काका केलकर आयोग है। काका केलकर जो है आयोग हो रहा है। तो उसके बाद बिंदुश्वरी दास मंडल, नाम ध्यान दीजिए, बीपी मंडल कहते हैं। बिंदुश्वरी दास जो है मंडल 1978 में जनता सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इन्होंने मंडल कमीशन बनाया। 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, रिपोर्ट फाइल को दबा दिया गया। उसके बाद जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और 5 साल बाद जब पुनः चुनाव हुआ 1989 में, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। मंडल कमीशन को लागू करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी। और उसी के तहत जो है ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। ओबीसी को 27% आरक्षण जो है 1990 में जो है मंडल कमीशन की सिफारिश पर वीपी सिंह प्रदान किया। पहली बार ओबीसी को 27% आरक्षण। मंडल कमीशन जिसका गठन आप देख लीजिए स्क्रीन पे, बीपी मंडल, बिंदुश्री दास मंडल जो है 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कमीशन को गठन किया आरक्षण के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई जो है। उसके बाद फिर 10, 11, 12 साल बाद यह जो है कमीशन को जो है इसी कमीशन की रिपोर्ट को जो है लागू किया विश्वनाथ प्रताप, और 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जा रहा है इसी कमीशन के तहत। अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, उसमें जो संशोधन हुआ 5 में, राज्य अगर चाहे राज्य अगर चाहे तो निवास के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
और इसमें आर्टिकल 371 वन में 98 संशोधन किया गया और ये संशोधन जो है कर्नाटक सरकार में राज्यपाल को जो है यह अधिकार दिया गया कि राज्यपाल नौकरियों में विशेष रूप से यह प्रावधान कर सकता है और इसके लिए कानून बना सकता है उनके विशेष व्यवस्था के लिए, एक विशेष क्षेत्र के लिए है जहां अति पिछड़े वर्ग के लोग निहित हैं। ठीक है, ये आरक्षण का ये परफॉर्मेंस जो है लागू किया। अब देखिए आर्टिकल आ रही है आप 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, इसे आप कह सकते हैं छुआछूत कर, महात्मा गांधी से प्रेरित था। हरिजन आंदोलन जो है चलाया था, हरिजन यात्रा 1933 में। जो पिछड़े हैं उनको अपने को हीन महसूस करते थे, उनके समाज के मुख्य धारा में इक्विलिटी लाना, सामाजिक समानता प्राप्त करने के, जातियों के जगरण को तोड़ने के लिए किया गया। मानव मूल्य अमूल्य है, इसकी अवधारणा के लिए, महात्मा जी की अवधारणा के लिए किया गया। बाबा साहब खुद ही एक दंश को झेला था उस समाज में, इसीलिए इसे किया गया। किसी व्यक्ति के साथ आप नकली टिप्पणी नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, समाज में एक साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा, बहुत हो गया, इसीलिए किया गया। मानव मूल्य अमूल्य है, मानव सबके समान है, मानव का मानव बनना उसकी महानता है, मानव का महा मानव बनना उसका चमत्कार है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। अब आते हैं आर्टिकल 18 में, उपाधियों का अंत। बिना राज्य के अनुमति से कोई भी व्यक्ति, बिना राज्य की अनुमति से कोई भी व्यक्ति जो है, बिना राज्य की अनुमति से कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता, न किसी देश से उपाधि देश ग्रहण कर सकता है। हाँ, राज्य जो है एक विशेष प्रतिष्ठा के तहत मानव गरिमा को बढ़ाने के लिए, जिससे प्रेरित हो, उसका मूल्य बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, अनुदान, इसके क्षेत्र में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न पुरस्कार और वीरता पुरस्कार सेना में दिया जाता है। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, समाज में एक पॉजिटिविटी आएगी, इसलिए वो पुरस्कार दिए जाते हैं। अब श्री 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 महाराजा धीराजा ये सब पद नहीं चलेगा। किसी भी देश से कोई पुरस्कार प्राप्त करना हो, भारत सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसे आप पुरस्कार नहीं ले सकते, ये ध्यान। इसीलिए समाज ने पहले सब राजा महाराजाओं का शासन था, उसको अंत करने के लिए श्री जो है ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद जो है ये किया गया। और पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद जो है 14 से लेके 18 तक वर्णित है। अब समानता के बाद आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता स्वतंत्रता फ्रीडम और लिबर्टी दो शब्द हैं। स्वतंत्रता आपको कैसी चाहिए? आपके पास बंधन से, विधि के संरक्षण से स्वतंत्रता हो, या विधि से मुक्त स्वतंत्रता, जंगल में पशुओं की तरह यायावर, वो लिबर्टी चाहिए।
समाज के साथ रहना है, सबके जो है अधिकारों को संरक्षण करने के लिए विधि के प्रदत्त स्वतंत्रता के उपयोग की बात हो रही है। इससे सबके अधिकार सुरक्षित रहे, जंगल राज की बात नहीं। विधि के स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 19 से 22 तक बॉडी थे, ये ध्यान दीजिए। फ्रांस के क्रांति का ये नारा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए ये नारा हुआ, पूरी दुनिया में एक गूंज सुनाई दी क्रांति का, लिबर्टी की बात की। फ्रांस की क्रांति में रूसो ने एक बात कहा था, विश्व के लिए पहली बार अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं आपके बात से असहमत हूं, लेकिन आपकी बात रखने की आजादी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं। मैं आपकी बात से असहमत हूं, लेकिन आपकी अपनी बात कहने की आजादी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं। यह बात कहा था रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्यक्ति की आजादी की पहली गूंज थी दुनिया ने। महान दार्शनिक के ये शब्द बोल रहा हूं। तो भारत में भी लिबर्टी, स्वतंत्रता चाहिए। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता से बड़ा संसार में सपने में दर्द हो। आप सोच नहीं सकते आपकी मृत्यु, पराधीनता, स्वतंत्र होना। इसीलिए तिलक ने कहा था 1916 में, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। रूसो ने भी कही हुई कहा, हाफ सलाक रूसो, तीनों ने कहा मानव स्वतंत्र। स्वतंत्रता सबसे बड़ी गूंज है उसकी, लिबर्टी। इसी स्वतंत्रता की बात की अनुच्छेद 19 से 22 में बात हो रही है। अब अनुच्छेद 19 में जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई थी हमें, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता जो प्राप्त करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, आपकी एक चीज ध्यान देना, अभी अगले एपिसोड में पढ़ाया था आपको कि जो है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में जब संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करने के समाप्त निरसन करने के बाद 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो है वो आपकी आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 19A में, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति में यह हो सकता है कि मान लो आपके पास जुबान नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लिखकर अपनी बात कह सकते हैं, इशारों से अपनी बात कर सकते हैं, कार्टून बनाकर अपनी बात कर सकते हैं, किसी प्रतीक के माध्यम से कुछ संदेश भेज सकते हैं। ये आपकी आजादी है जी कहने की। ऐसी में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थे, सबसे बड़ी ध्यान दे दो कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल जो है 19(1) में नहीं थे। इसी में ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि प्रेस को लिखने की आजादी है आपको। लेकिन ये बात नहीं है कि आप गलत लिख दीजिए तो मानहानि केस हो जाएगा। सत्य लिखिए, किसी के अधिकारों को हनन हो रहा है उसके बारे में लिखिए, अपनी बात को कहिए। अपनी बात किसी को बात नहीं कह सकता आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी कहने की, ये आपकी आजादी है जी। ठीक है, अब आर्टिकल जो है 19B की बात हो रही है। इसमें जो है सभा करने, बैठक करने, सम्मेलन करने, ठीक है, सभा, बैठक,
शांति पूर्वक सम्मेलन, धरना, प्रदर्शन करने का अधिकार, लेकिन इससे दूसरे का जो है स्वतंत्रता बाधित न हो। अभी किसान देखिए दिल्ली में सड़कों पर ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं। ट्रैक्टर लेके घूमना, आवागमन बाधित होना, किसी का समय खराब करना, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालना, देश के उन्नति को रोकना, ये कौन सी इसी का प्रदर्शन कर रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शांतिपूर्वक में जो है सम्मेलन में ट्रैक्टर की क्या जरूरत है। इसीलिए कह रहे हैं अनुच्छेद 1B यही आपको प्रदान करता है। आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, शांतिपूर्वक विरोध कीजिए, मौलिक अधिकार है आपका, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ा सम्मेलन इसमें क्या है, शांतिपूर्वक होना है। इस नहीं हथियार लेके या बंदूक लेकर के, भाला लेकर, लाठी लेकर एक्शन लिया जा सकता है। ये सब करने का अधिकार नहीं है। हाँ, एक चीज है, सिखों को कृपाण लेकर यानी तलवार लेकर के बैठने का अधिकार है जी, क्योंकि उनको धार्मिक स्वतंत्रता 25(1) के तहत दी गई है। उसमें ये भी नीत हो जाए, वो बैठ सकती, हम नहीं बैठ सकते। ये उनको अधिकार है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, वो है आपका आर्टिकल 19 जो है में संघ बनाने की। कोई भी पार्टी आप बना सकते हो, कोई भी मंडली बना सकते हो, किसी दल में शामिल हो सकते हो, यह आपको स्वतंत्रता है जी। लेकिन जो प्रक्रिया है मंडली बनाने का, उसका नियमों का आप पालन कीजिए, कोई भी दल बनाइए। इसीलिए तो भारत में देखिए लगभग 3000 से अधिक दल है। जो मानक है, चुनाव आयोग सिंबल देता है, मान्यता देता है आपको। आप कोई भी दल बना सकते हो, लेकिन हां राष्ट्र हित के लिए हो, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। राष्ट्र में समृद्धि प्रदान करे, राष्ट्र को एकता प्रदान करे, राष्ट्र को उन्नति मिल जाए, ऐसी चीज संघ बनाए। ये नहीं सामाजिक विद्वेष पैदा करे, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, उस पर रोका जा सकता है। ये अधिकार आपको 19C के तहत ऐसा नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान दीजिए। अब आते हैं आपको चौथा जो है आता है 19C में, कि देश में घूमने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कहीं बाधित नहीं है। आजादी है, आपका ये मौलिक अधिकार है। लेकिन हां, किसी देश में अगर सरकार ने वहां धारा 144 लगाया है, या कोई अति विशिष्ट क्षेत्र है जहां वर्जित है, वहां जाने से असुविधा उत्पन्न होगी राष्ट्र को, वहां आप नहीं जा, वो सरकार को उस क्षेत्र को ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त है। सबसे बड़ी। अब आते हैं पांचवा, E की बात हो रही है। देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप बस सकते हैं पूरे भारत में, कहीं भी अपना मकान बना सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। पहले क्या लिखा था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, नहीं 370 समाप्त हो गया,
अब कहीं भी आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं पूरे देश में, कहीं घूम फिर सकते हैं आप। एक देश एक कानून एक विधान एक निशान की बात लागू हुई, कहीं भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब छठवां जो प्रकार की सुनता आ रही है व्यापार या वाणिज्य, व्यापार करने की स्वतंत्रता, उद्योग धंधा स्थापित करने की स्वतंत्रता आपको है, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये अनुच्छेद 19 अति व्यापक है। हाँ, इसमें एक 7वां जो संपत्ति का था उसको निरसन घोषित कर दिया गया। अब 6 ही प्रकार के स्वतंत्रता ABCDEF तक ये स्वतंत्रता प्रदत्त किए गए हैं भारतीय नागरिकों। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 की बात हो रही है, ठीक है, और आर्टिकल 21 की बात होगी। ठीक है, ये व्यापक वर्ड है, इस पर चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा क्योंकि अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।